नमस्कार, वीएल एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र को हम पढ़ेंगे और उसके कुछ महत्वपूर्ण बांधों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैप देख लेते हैं जो मैंने रफली बनाया हुआ है। इसमें एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन सी नदी कैसे प्रवेश करती है और कहाँ मिलती है। तो ये हम जो ब्लू कलर में देख रहे हैं वो गंगा नदी है। फिर गंगा नदी से मिलती हुई ये जो बाईं तट पे है रामगंगा मिलती है। फिर ये गोमती नदी मिल जाती है। ये जो शारदा नदी है, ठीक है, इसमें घाघरा नदी आके मिलती है। फिर ये राप्ती नदी है और ये गंडक नदी है। और इधर से यमुना नदी आती है। यमुना नदी की भी सहायक नदियां हैं, हम भी देखेंगे। तो इधर से देख लेते हैं तो यमुना नदी है। यमुना नदी की सहायक नदी हिंडन नदी है, चंबल नदी है, सिंध है, बेतवा है, जामनी, धासन, टोंस, सोन, रिहंद, कन्हार। तो इन सारी नदियों के बारे में हम लाइन से पढ़ेंगे। तो जानते हैं उद्गम स्थलों के आधार पर प्रदेश की नदियों को 3 प्रकार में विभाजित किया है। यानी हम 3 प्रकार का वर्गीकरण करेंगे और उस वर्गीकरण के अंतर्गत अलग अलग नदियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला, हिमालय की विभिन्न श्रेणियों से निकलने वाली नदियाँ। दूसरा प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में स्थित क्षेत्रों और दलदलों से निकलने वाली नदियाँ। तीसरा दक्षिण के मैदानी क्षेत्र में पठार और विंध्य श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ। तो इसमें सबसे पहले हम हिमालय की विभिन्न श्रेणियों से निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। जिनमें सबसे पहला है गंगा नदी। अगर गंगा नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो ये गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। इंडियन ज्योग्राफी में गंगा नदी को काफ़ी डिटेल में पढ़ा होगा आपने। हरिद्वार में प्रवेश करते ही गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन हम यहाँ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कहाँ में प्रवेश करती है? सहारनपुर में प्रवेश करती है। कई सारी बुक्स में बिजनौर दिया हुआ है, लेकिन बिजनौर इसका सही उत्तर नहीं है। जो सहारनपुर है, सबसे पहले सहारनपुर में ये प्रवेश करती है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो बाईं ओर से रामगंगा, गोमती, सरयू, गंडक, राप्ती और दाईं ओर से यमुना, सोन, टोंस वगैरह आके मिलती हैं। तो ये कहाँ मिलती हैं और इनका उद्गम स्थल क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम यमुना नदी के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी नदी यमुना नदी है। उद्गम स्थल इसका है बंदरपूछ के समीप उत्तरकाशी में यमुनोत्री हिमनद से। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ये भी सहारनपुर में प्रवेश करती है और सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान पर। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो चंबल, बेतवा, सिंध, केन, हिंडन आदि इसकी सहायक नदियां हैं। अब इनको भी हम आगे विस्तार में जानेंगे। इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरी नदी हम रामगंगा के बारे में पढ़ेंगे। रामगंगा गढ़वाल जिले की कुमायूं हिमालय श्रेणी के दक्षिण भाग से नैनीताल के निकट से निकलती है और उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो सबसे पहले बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदी एक है कोह। 600 किलोमीटर बहने के उपरांत ये कन्नौज के निकट गंगा से जा मिलती है। मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई आदि जिलों से ये नदी गुजरती है। इस नदी का प्रयोग सिंचाई में अधिक नहीं हो पाता है क्योंकि इसका मार्ग अनिश्चित और परिवर्तनशील है। तो इस नदी से सिंचाई का लाभ उठाने के लिए इस पर कालागढ़ में एक बांध बनाया गया है। बांधों के विषय में आगे पढ़ेंगे। अगली नदी की बात करें तो हम पढ़ते हैं काली नदी का। काली नदी, इसको शारदा नदी भी कहते हैं और शारदा नदी इसको टनकपुर के पास से शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस नदी का अगर उद्गम स्थल की बात करें तो कुमायूं के उत्तर पूर्व में मिलाम नामक हिमनद से काली नदी निकलती है। इसे प्रारंभ में काली गंगा के नाम से पुकारा जाता है। उद्गम के निकट इसकी 2 सहायक नदियां मिलती हैं जिनके नाम हैं धर्मा और निसार। फिर टनकपुर के निकट इसे शारदा के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है तो पीलीभीत जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है। आगे ये सीतापुर के बहराम घाट के पास करनाली नदी, जिसे घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है, उसमें मिल जाती है। अगली नदी हम घाघरा नदी ही पढ़ेंगे। ये करनाली नदी के नाम से जानी जाती है, लेकिन अयोध्या के पास से सरयू नदी के नाम से भी ये जानी जाती है। और इसका उद्गम स्थल क्या है तो तिब्बत के पठार पर स्थित मापचा चुंगो हिमनद से ये नदी निकलती है। और अभी हमने पढ़ा कि सीतापुर में बहराम घाट में काली नदी से ये मिल जाती है।
आगे ये जाके देवरिया में राप्ती नदी से मिल जाती है। पॉइंट याद रखेंगे, देवरिया में जो है ये राप्ती नदी से मिल जाती है। अगली नदी है राप्ती नदी। राप्ती नदी के अगर उद्गम स्थल की बात करें तो ये नेपाल के रुकुमकोट के समीप से निकलती है। इसकी मुख्य सहायक नदी का नाम है रोहिणी नदी। ये गोरखपुर में राप्ती के बाएं ओर मिल जाती है। तो इसमें जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, राप्ती नदी की एक उत्तरी शाखा है जो कि बूढ़ी गंडक से के नाम से जानी जाती है। अगली जो है गंडक नदी है। तो गंडक नदी में बस इतना याद रखना है कि इसका उद्गम स्थल क्या है, तो नेपाल में शिवालिक श्रेणी से ये निकलती है और आगे पटना के निकट जो है गंगा नदी में मिल जाती है। तो इस तरह से हमने हिमालय और उसकी विभिन्न श्रेणियों से निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ा। अब जो है हम मैदानी क्षेत्रों में स्थित जो नदियां हैं, जो दलदलों से निकलने वाली नदियां हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें एक सबसे प्रमुख नदी गोमती नदी पढ़ेंगे, बाकी के जो है जिलों के नाम याद रखेंगे। तो इसमें जो है पहला गोमती नदी है। गोमती नदी पीलीभीत के दलदली क्षेत्र से निकलती है। इसकी एक सहायक नदी सई थी जिसका अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है, बलिया में इससे जाके मिलती थी। और अगर गोमती नदी की बात करें तो ये गाजीपुर के निकट जो है गंगा नदी से मिल जाती है। इतना पॉइंट जो है इसमें ध्यान रखना है। अगली जो नदी है मैदानी क्षेत्र की, इसका जो उद्गम स्थल है पांडो। पांडो जो है सोनभद्र जिले की एक नदी है जो सोनभद्र से निकलकर सोनभद्र में ही समाप्त हो जाती है। दूसरा ईशन नदी है, ये एटा से 14 किलोमीटर दूर उद्गम स्थल है इसका। ये एटा, मैनपुरी, फिरोजाबादी में जो है नदी बहती है। तो पांडो याद रखेंगे, ईशन याद रखेंगे। एक और महत्वपूर्ण नदी है वरुणा नदी। ये जो है वाराणसी जिले की एक छोटी सी नदी है। अगली इसकी नदी है रिहंद। रिहंद नदी जो है सोनभद्र में है। रिहंद नदी को याद रखेंगे क्योंकि इस पे हमें एक बांध भी पढ़ना है। फिर नेक्स्ट दक्षिण में स्थित पठारी और विंध्य श्रेणियों से निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अगली जो महत्वपूर्ण नदी है वह है चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू के निकट स्थित जानापाव की पहाड़ियों से जो है निकलती है। ये जो है राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर बहती हुई, आगरा और इटावा की सीमा पर बहते हुए औरैया के मुरादगंज के पास इटावा से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक स्थान है पंचनदा, वहाँ जो है ये यमुना से मिल जाती हैं। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो काली सिंध, पार्वती, बनास जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगली नदी है बेतवा नदी। बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है। ये जो है हमीरपुर में यमुना नदी से जाके मिल जाती है। अगली है सिंध नदी। सिंध नदी राजस्थान के टोंक जिले से निकलती है और ये जो है जलौन में यमुना नदी से मिल जाती है। तो ये 2 पॉइंट याद रखेंगे, बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना नदी से मिलती है और सिंध नदी जो है जलौन में यमुना नदी से मिलती है। अगली जो नदी है टोंस नदी। ये जो है कैमूर की पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड से निकलती है और सिरसा जो कि प्रयागराज में है वहाँ जो है गंगा नदी से मिल जाती है। तो टोंस नदी गंगा की सहायक नदी है, न कि यमुना की सहायक नदी। इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगली जो नदी है वो है केन नदी। इसे कर्णावती के नाम से जाना जाता है। अगर इसके उद्गम स्थल की बात करें तो कैमूर की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है और बांदा जिले में जो है यमुना नदी से ये मिल जाती है, बांदा जिले में। अगली नदी है सोन नदी। इसको स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है और ये अमरकंटक की पहाड़ी के शेषाकुंड नामक स्थान से जो है निकलती है। ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई जाकर बिहार में चली जाती है और बिहार में पटना के निकट जो है गंगा से मिल जाती है। तो सोन नदी जो है सोनभद्र में बहती हुई बिहार में जाती है। तो इस तरह से हमने उत्तर प्रदेश की सारी नदियों को देखा। अब एक नज़र उत्तर प्रदेश के बांध पर भी डाल देते हैं। पहला जो हम पढ़ेंगे वो है जिरको जलाशय। जिरको जलाशय जो है जिरको नदी पर है और जिरको नदी जो है मिर्ज़ापुर में है। माता टीला बांध, जिसे रानी लक्ष्मीबाई बांध कहते हैं, ये बेतवा नदी पर है और ये जो है बांध झांसी में स्थित है। रिहंद बांध की बात करें जिसे गोविंद वल्लभ पंत बांध कहते हैं, ये मिर्ज़ापुर में है और ये जो है रिहंद नदी पर है। अगला जो महत्वपूर्ण बांध है वो है मूसा कहंद बांध। ये कर्मनासा नदी पर है और ये बांध वाराणसी में है। अगला बांध है रामगंगा बांध। ये रामगंगा नदी में है और धामपुर बिजनौर में स्थित है। अगला है रामगंगा काठी बांध। ये रामगंगा नदी पर है और ये बिजनौर में स्थित है। अगला कन्हार बांध है, ये कन्हार नदी पर स्थित है और ये जो है कुट्टी में स्थित है। अगला मेजा।
मेजा बांध जो है बेलम नदी पर है और मेजा बांध मिर्ज़ापुर में स्थित है। तो इस तरह से हमने जो है उत्तर प्रदेश की नदी तंत्र और बांध को देखा। एक बार इसका मैप दिखा देते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक रफली बना मैप है, बाद में आप देख सकते हैं नदियों की स्थिति को। तो आज हमने जो है उत्तर प्रदेश की नदी तंत्र को पढ़ा। अगर आप इससे संबंधित क्विज को हल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी हुई है, आप उसे ज्वाइन करके वहाँ से जो है क्विज को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।